हम तो नए नए सियासी कारकुन हैं, पुराने खिलाड़ी नहीं हैं। बलूचिस्तान चलाना नहीं है स्पीकर साहब का काम। आप तो हलफ उठाते हैं कि मैं असेंबली चलाऊंगा, पूरी कौम को हम क्या बताते हैं? ये ऐवान, ये जिसकी अहमियत, ये वजीर आला साहब होते हैं तो माशाल्लाह बहुत सारे वजीर हमें नजर आते हैं। वजीर आला नहीं होते, कोई नहीं आता। क्या आपका वजीर आला से दिलचस्पी है या ऐवान से दिलचस्पी है? परसों मैंने बात की, इन्होंने कहा हुकूमत चलाना हमारा काम है। वाकई हुकूमत आप चलाएं, लेकिन हुकूमत आपका काम है। माशाल्लाह हुकूमत चला, इसलिए आज यहाँ नहीं है, हुकूमत चला रहे हैं। आज पहाड़ की तरफ गए बलोच नौजवान। जब भी पार्लियामेंट का ये किरदार होगा तो नौजवान हम लोगों को पार्लियामेंट की तरफ ले जा रहे हैं, गैर उस तरफ ले जा रहे हैं। हम तो नए नए सियासी कारकुन हैं, पुराने खिलाड़ी नहीं हैं। ताकि हम कुछ सीखें, अपने बड़ों से सीखें, आपसे सीखें, तो तजुर्बा हासिल करें। तो हम 11 बजे आते हैं तो 12 बजे तक इजलास नहीं होता। तो मेरा शिकवा हुकूमत से भी है और अपोजिशन से भी है। मतलब आपका काम बलूचिस्तान चलाना नहीं है स्पीकर साहब का काम। आप तो हलफ उठाते हैं कि मैं असेंबली चलाऊंगा, तो क्या असेंबली 11 बजे का हम पूरे बलूचिस्तान को मुनज़्ज़म करने वाला इदारा सूबा असेंबली है। पूरे बलूचिस्तान के लोगों को शऊर देने वाला इदारा सूबा असेंबली है। पूरे कौम को विज़न देने वाला इदारा ये है। पूरे कौम को टाइम मैनेजमेंट, वक्त की पाबंदी का तलकीन और सबक सिखाने वाला इदारा सूबा असेंबली है। और इसकी हालत हुकूमत वालों की भी और अपोजिशन वालों की भी ये हालत है कि वो फिर मर्जी से 11 बजे इजलास हो तो 12 बजे तक आते हैं। पूरी कौम को हम क्या बताते हैं? ये ऐवान, ये जिसकी अहमियत, ये अहमियत है इसकी। और आप भी बताएं तो टीए तो पूरा लेते हैं, तनख्वाह तो माशाल्लाह पूरी लेते हैं, पूरे महीने की 30 दिन की तनख्वाह लेते हैं। उन्हें ये चाहिए कि आप टाइम पर तनख्वाह रखें, टाइम पर। जो 1 घंटा लेट होता है उसका 50-50 काटा करें, ताकि पता चलेगा, ताकि बर वक्त आया कर। ये गलत इसका पूरे बलूचिस्तान में। ये मैं अपोजिशन ऐसा हूँ, लेकिन इसी तरह मैं एक बात भी करना चाहता हूँ, जैसे अमन व अमान पर सूबाई वजीर साहब महफूज नहीं है। सूबाई वजीर जिसके पास माशाल्लाह सूबाई वजीर दाखिला इनका है, पुलिस इनके अंडर है, तमाम इदारे मैं बात करता हूँ हुकूमत का। कहते हैं आप हुकूमत चलाना हमारा काम है, आप एतराज़ ना करें, हम तो काम कर रहे हैं। हुकूमत वाले तो लोगों को हिफाजत करें, मेरी जान की हिफाजत करें, मेरी माल की हिफाजत करें। वो जब खुद महफूज नहीं है, मेरी खाक करेंगे? मेरे माल और जान की खाक हिफाजत करेंगे जब खुद? मैं तो मजम्मत करता हूँ उस वाक़े की जो मीर साहब के पीएस के साथ हुआ। जो कातिल है उसको कटहरे में लाया जाए, जो कातिल उसको गिरफ्तार किया जाए। पूरे बलूचिस्तान में इसी तरह लोग मर रहे हैं, चमन से लेकर वहाँ तक। इसकी मजम्मत करते हैं। जो कातिल है उसको सज़ा दी जाए। कातिल जो भी हो, कातिल सरदार हो, कातिल मजहबी आदमी हो, कातिल गैर मजहबी हो, जो भी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या मीर साहब से मेरी गुजारिश है हुकूमत से, वजीर दाखिला कौन है, किस पार्टी का है? वजीर आला कौन है, किस पार्टी का है? क्या लोगों की जान की हिफाजत करना स्पीकर साहब का काम है? तो एक भी वजीर साहब नहीं है। वजीर आला साहब होते हैं तो माशाल्लाह बहुत सारे वजीर हमें नजर आते हैं। वजीर आला नहीं होते, कोई नहीं आता। क्या आपका वजीर आला से दिलचस्पी है या ऐवान से दिलचस्पी है? तो स्पीकर साहब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। और मेरी अपोजिशन से भी दरख्वास्त है, अपोजिशन लीडर हो या उसके तमाम अरकान हो, इसको जान डालना अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। जरा तकड़ा किरदार अदा करे, हुकूमत का एहतसाब करे, बशमूल मेरे भी, मैं भी शामिल हूँ। और अपोजिशन लीडर से भी दरख्वास्त है कि हम सब इकट्ठे होकर के अपोजिशन हुकूमत का भी उसका एहतसाब करें। तो ये जो तवज्जो दिला नोटिस असगर साहब ने दी के पशीन के वाले से सैलाब में, इसमें गवादर भी है, जिला गवादर भी है। वजीर साहब से गुजारिश है, वहाँ भी वजीर आजम साहब आए, 7 लाख रुपए का ऐलान किया, फी घर 7 लाख रुपए कैश। तो वहाँ भी माशाल्लाह नहीं मिला। वजीर आला साहब 2 दफ़ा है, क्योंकि हम बात तो नहीं कर सकते। परसों मैंने बात की, इन्होंने कहा हुकूमत चलाना हमारा काम है। वाकई हुकूमत आप चलाएं, लेकिन हुकूमत आपका काम है। माशाल्लाह हुकूमत चला, इसलिए आज यहाँ नहीं है, हुकूमत चला रहे हैं। फिर भी आसिम साहब का पीएस महफूज नहीं है, हुकूमत चला रहे हैं। ज़ाहिर हुकूमत चला रहे, पता ज़मीन के नीचे चला रहे, आसमान के ऊपर चला रहे, माशाल्लाह हुकूमत चला रहे। तो हम बात भी नहीं कर सकते कि हुकूमत चलाना इनका काम है, हमारा तो नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि स्पीकर साहब सूबा असम्बली को बेहतर चलाए। मुझसे ऐसा कारकुन भी इससे मायूस हो, इस पार्लियामेंट से मायूस हो, इस असम्बली से मायूस हो, तो क्या हम नौजवानों को बाहर बलूचिस्तान के बहुत सारे नौजवान इस पार्लियामेंट से मायूस हैं, बहुत सारे नौजवान इस जमहूरियत से मायूस हैं। आज पहाड़ की तरफ गए बलोच नौजवान,
یہ بھی پارلیمنٹ کا یہ کردار ہوگا تو نوجوان ہم لوگوں کو پارلیمنٹ کی طرف لے جا رہے ہیں غیر اس طرف لے جا رہے ہیں؟ نوجوانوں کو ہم کیا پیغام دیں گے؟ آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں، ایوان کی طرف آ جائیں، لوگوں کو مایوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے اسپیکر صاحب اس ایوان کو بہتر چلانا، منظم چلانا، فعال چلانا، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ سب سے پہلے وزیر صاحبان ان کو وقت پہ آنا چاہیے، وہ ہمارے جتنے وزیر صاحبان ان کو بر وقت آنا چاہیے، اپوزیشن لوگوں کو آنا چاہیے، مجھے بھی آنا چاہیے۔ تو میں خود اس ایوان کی جو چل رہی ہے 11 بجے شروع ہوتا ہے 12 بجے تک، 12 بجے اجلاس ہو تو 1 بجے تک، اس کا آپ کو نظام بنائیں۔ آپ تنخواہ پہ کرتے ہو، جرمانے پہ کرتے ہو، تنخواہ کی کٹوتی پہ کریں۔ جو 1 گھنٹہ ممبر لیٹ آئے 50,000 اس کی تنخواہ کاٹیں۔ تو انشاءاللہ میرے پہ جو 11 بجے اجلاس ہوگا 10:30 آیا کریں گے یہ لوگ انشاءاللہ۔